मुझे इंस्टा को डीएक्टिवेट किए हुए ऑलमोस्ट 1 मंथ हो चुका है एंड मैं पहले भी इंस्टा बंद किया था 2-3 सालों से। एंड ये चैनल जब 30-40 के सब्स पर पहुंचा था तो मैंने इंस्टा को ना दोबारा रीएक्टिवेट किया था। रीएक्टिवेट करने के बाद मैंने इंस्टा पर गेन कर लिए थे अराउंड 32,000 फॉलोअर्स, येट स्टिल मैंने उसको डीएक्टिवेट कर दिया, जो कि एज अ बिजनेस मूव देखा जाए दुनिया का सबसे स्टूपिड मूव होगा। बट वो मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं आप लोगों को ये पॉइंट प्रूव करके दिखाना चाहता था कि अगर मैं एक 32,000 फॉलोअर्स वाला बंदा अपना इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट कर सकता है तो तुम कौन हो? तुम्हारी स्टोरी पर मुश्किल से 150 व्यू पड़ते हैं बट तुम तब भी अपने इंस्टा को इतना सुपीरियर लेकर चलते हो। मेरी सोशल मीडिया, मेरे फ्रेंड्स, ये वो। एंड सेकंड रीजन थी, मेरे को तुम्हें बताना था द पावर ऑफ डोपामिन डिटॉक्स। मैंने सिर्फ इंस्टा ही अनइंस्टॉल नहीं किया था। लेट मी शो यू माई मोबाइल फोन। अगर आप मेरा फोन देखोगे तो मैंने ये तरह का लॉन्चर इसमें रखा है। इसमें ना ही आपको यूट्यूब ऐप दिखेगा, ना ही आपको व्हाट्सएप दिखेगा। इसमें कोई ऐप ही नहीं है। इसमें बस एक ऐप है, वो है स्पॉटिफाई, और उस पर मैं पॉडकास्ट सुनता हूँ जब मैं शाम को वॉक पे जाता हूँ। अदर देन दैट मैंने इसमें कोई भी एप्लीकेशन नहीं रखा है। अगर मेरे को कोई ऐप चलाना ही है इमरजेंसी पर्पसेस में तो मैं कंप्यूटर पर चलाता हूँ। मैंने यूट्यूब स्टूडियो भी नहीं रखा है। एंड बेसिकली मैंने 1 मंथ जो है वो डोपामिन फास्ट किया, डोपामिन डिटॉक्स किया। मैंने डोपामिन को बहुत ही रिड्यूस कर दिया। एंड मैं तुम्हारा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा बताकर कि मेरे को 10 बेनिफिट मिले। मैं आपको सीधा मेन बिगेस्ट बेनिफिट की बात करता हूँ, क्योंकि लाइफ में 80-20 रूल चलता है। 20% चीजें आपको 80% रिजल्ट दे देती हैं। तो जो मेरे को 80% रिजल्ट मिला है ना डोपामिन डिटॉक्स करके, वो था माइंड की वेवलेंथ का शिफ्ट होना। क्या होता है, आपका माइंड जो है बेसिकली 2 वेवलेंथ्स में चलता है। एक है जिगजैग वाली एंड एक है स्ट्रेट स्टेबल वेवलेंथ। तो आप स्ट्रेट स्टेबल वेवलेंथ को ऐसी वेवलेंथ समझ सकते हो जो कि आपकी मेडिटेशन के टाइम यूज होती है, आपके फोकस्ड वर्क के टाइम यूज होती है, डीप वर्क में यूज होती है, पढ़ाई करते वक्त यूज होती है। या कह सकते हो जब विराट कोहली वगैरह प्लेयर्स जो है वो एक डिफरेंट जोन में चले जाते हैं, जब हर बॉल कनेक्ट हो रही होती है, वो एक स्ट्रेट वेवलेंथ है। मेरा जो जिगजैग वाली वेवलेंथ है जो है वो आपको काफी ज्यादा एड्रेनलिन देती है। वो काफी ज्यादा आपको डिफरेंट चीजों पर फोकस करने में हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बाजार में चले हो, चारों तरफ आवाजें बज रही हैं और वो बाजार में आपको पता है कि चोर भी हैं, तो आपने अपना मोबाइल भी पकड़ के रखा है। तो उस टाइम पर वो वाली वेवलेंथ आपको बहुत हेल्प कर रही है हर जगह फोकस करने पर। फिर हो सकता है आप ड्राइविंग कर रहे हो तो उस टाइम पर आपने स्टीयरिंग व्हील भी संभाला, शीशा भी देखना है, पीछे कोई ओवरटेक ना गलत हो जाए, सामने भी देखना है, इर्द गिर्द रोड पर देखना है कोई कुत्ता ना सड़क पे आ जाए, साथ में क्लच भी है, ब्रेक भी है, मतलब इतनी सारी चीजें हैं। बट स्टिल आप ड्राइव कर लेते हो क्योंकि आपकी वेवलेंथ दिमाग की तब जिगजैग वाली है। तो दोनों ही वेवलेंथ इंपॉर्टेंट है लाइफ में। अगर कोई ऐसा बंदा जिसकी सिर्फ स्ट्रेट ही रहती है तो ही वुड नॉट बी एबल टू डू मैनी थिंग्स। उसको एक कमरे में अकेले रखना पड़ेगा, क्योंकि वो अगर ये वाली वेवलेंथ पे काम नहीं किया तो उसकी सड़क में एक्सीडेंट हो जाएगा, उसे पता नहीं लगेगा 2 जगह पे फोकस कैसे होता है। वैसे अगर कोई बंदा ऐसा जिसकी सिर्फ जिगजैग में वर्क करती है तो वो कभी फोकस ही नहीं कर पाएगा किसी चीज पर, डीप वर्क नहीं कर पाएगा, पढ़ाई नहीं कर पाएगा। और ऐसे लोग होते हैं एक्चुअली में, उनको ADHD होता है, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, जिसमें उनसे एक जगह अटेंशन ही नहीं दिया जाता है। जैसे ही वो 20-25 मिनट से ज्यादा अटेंशन कहीं भी देते हैं तो एकदम से उनका दिमाग पागल हो जाता है, बोर हो जाते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो अब तुम सोच रहे होगे इसका डोपामिन डिटॉक्स से क्या लिंक है, इंस्टा डीएक्टिवेट करने से क्या लिंक है। देखो गाइस, क्या होता है ना, पहले जब मेरे फोन में इंस्टा था, स्टूडियो था, जैसे मैं सुबह उठा करता था ना एज अ मैन जो कि यूट्यूब को एज अ बिजनेस लेकर चल रहा है, तो मेरे लिए यूट्यूब मेरी दुकान जैसा है बेसिकली। तो मैं हमेशा उठ के यूट्यूब स्टूडियो देखता था, कमेंट्स देखता था, एनालिटिक्स देखता था। मतलब मैं 1 मंथ पहले बताऊं तो मैं एनालिटिक्स पे ऑलमोस्ट 2-2, 3-3 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम दिन का देता था, क्योंकि मैं हमेशा ग्राफ स्टडी करता रहता हूँ कि क्या जा रहा है क्या नहीं जा रहा है, एंड डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करता रहता हूँ। एंड उससे हुआ क्या था कि मेरा दिमाग को ना वो वाली आदत पड़ गई थी जंपिंग मैकेनिज्म की, क्योंकि यूजुअली मैं उठते ही यूट्यूब स्टूडियो देखता था, इंस्टाग्राम देखता था अपना कि कितने फॉलोअर्स बढ़े, रीच क्या जा रही है, वहां पर क्या CTR वगैरह, वॉच टाइम जितना भी है वो सब देखता था। तो उठते मेरा दिमाग बिल्कुल पैनिक मोड में चला जाता था, बिजनेस मोड में चला जाता था। अब जैसा कि मैंने बताया कि दोनों इंपॉर्टेंट हैं, पर एक अगर डोमिनेटिंग हो गई लाइन तो फिर तुम्हारे को बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने ये फैसला लिया कि लेट अस अनइंस्टॉल इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब स्टूडियो। अब उसका साइड इफेक्ट ये था ना कि मैं डीप वर्क नहीं कर पा रहा था ढंग से। अब डीप वर्क तो चलो मैं जबरदस्ती कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे को 25-30 मिनट जो है वो जिगजैग वाली से संघर्ष करना पड़ेगा वेवलेंथ से, एंड उसके बाद मेरी वेवलेंथ स्ट्रेट हो जाएगी दिमाग की एंड मैं डीप वर्क कर लूंगा। जो सेकंड चीज है ना जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे लिए, वो है मेरे दिमाग की चिटर चैटर। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जितना भी चैनल का आइडिया है, मैं जितना भी कंटेंट बना रहा हूँ, वो कहाँ से आता है, यहाँ से, दिमाग से। अब जब दिमाग से आता है ये बिजनेस आइडिया जो है, ये पैसे बनाने, ये वीडियो बनानी, आप लोगों से बात करनी, मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं बस बोल रहा हूँ, तो ये सब आता है मेरे दिमाग से। तो आई डोंट नो तुम्हारे साथ ऐसा होता है कि नहीं, आई गेस ये नॉर्मल है, अब नॉर्मल भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। बट मेरे को जागने से लेकर सोने तक दिमाग में हमेशा चिटर चैटर होती है। तो वो जो चिटर चैटर है ना, वो हर वक्त कुछ ना कुछ बोल रही होती है। तो मान लो अगर वो एक दिन में 1000 चीजें बोलती है, तो उन 1000 में से एक ऐसी चीज होती है दिन की जो कि काम की हो, जो कि गोल्ड है,
जो कि मेरे को मतलब अमीर बना सकती, सक्सेसफुल बना सकती, आइडिया कह सकते हो या कोई गोल एम्बिशन कह सकते हो। अब हुआ क्या था ना कि मैं जब इंस्टा और यूट्यूब स्टूडियो या स्क्रीन टाइम ज्यादा रख रहा था और इस वाली वेवलेंथ में दिमाग काम कर रहा था, तो मेरी जो चिटर चैटर थी ना वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। तो मान लो मेरे को पहले दिन की 1000 आती थी, तो ये सडनली पहुंच गई थी 1 लाख के पास। अब जो चिटर चैटर इंक्रीज हुई, इसका मतलब ये नहीं है कि जो गुड आइडिया आना है, गोल्ड आइडिया आना है, कोई बहुत खतरनाक बिजनेस आइडिया आना है, वो भी उतना इंक्रीज हुआ, नहीं, वो एक ही रहा। तो पहले 1000 पे एक आइडिया आता था, तो वो पहुंच गया 10,000 पे एक आइडिया। क्यों? क्योंकि चिटर चैटर का अमाउंट इंक्रीज हो गया। अब होता क्या है ना, जब आपका दिमाग हर वक्त बोला हुआ है, तो वो जो एक आइडिया वो फिल्टर आउट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यू नीड सम स्पेस, सम टाइम, जब आप रिफ्लेक्ट कर पाओ अपने दिमाग पे कि वो क्या सोच रहा है, क्या कहना चाह रहा है। एंड ये मैं कर नहीं पा रहा, एंड इसीलिए मैंने इंस्टा डिलीट कर दिया, डीएक्टिवेट बेसिकली, और बाकी सब सोशल मीडिया ऐप्स फोन से डिलीट कर दिया, इवन व्हाट्सएप डिलीट कर दिया, यूट्यूब स्टूडियो ऐप डिलीट कर दिया। एंड 32,000 फॉलोअर थे, हो सकता है मेरा इंस्टा हमेशा के लिए डेड हो जाए, आई डोंट केयर टू बी ऑनेस्ट। तो मैंने ये सब कर दिया जस्ट बिकॉज मेरे को अपने दिमाग की बात सुननी थी, क्योंकि असली मैजिक उधर ही है। क्योंकि मुझे लगता है मुझे जो भी कोई खतरनाक आइडिया आ रहा है वो ऊपर से आता है कहीं से, तो अगर मैं उस पर फोकस नहीं कर पाऊंगा तो मैं कभी भी लाइफ में बेसिकली सक्सेसफुल नहीं बन पाऊंगा, अच्छा डिसीजन नहीं ले पाऊंगा। अब वो अच्छा डिसीजंस लेने के लिए मेरे को चिटर चैटर की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी, एंड वो स्क्रीन टाइम ने खराब कर दिया था। हर वक्त इतने सारे कमेंट आते हैं चैनल पे, मैं वो रीड करता था, बहुत ज्यादा दिमाग पर बातें आती थी, तो आई वॉज नॉट एबल टू फोकस ऑन दैट वन गोल्ड एडवाइस। तो जैसे मैंने ये एप्स को डिलीट किया, एनालिटिक्स को देखना बंद किया, तो सडनली मेरे दिमाग में जो चिटर चैटर है उसका साइज कम हो गया, एंड वो प्रोसेस फिल्टर आउट करना ईजी हो गया एक गुड एडवाइस को ढूंढने के लिए। एंड अब क्योंकि 1 मंथ हो गया, एंड 1 मंथ में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं, तो मेरे पास फ्री टाइम ज्यादा है बेसिकली, और मैं अपने आप से बातें ज्यादा करता हूँ, अपने दिमाग में ज्यादा अपने आप को ढूंढता हूँ, एंड जर्नल ज्यादा करता हूँ। तो मेरे को फ्यूचर को लेकर बड़े खतरनाक आइडियाज हैं दिमाग में। अभी जो सोरा का AI आ रहा है, जो कि आपकी कमांड पर वीडियो क्रिएट कर देता है, मेरे पास उसको लेकर एक इतना बैडास आइडिया है कि मैं इजिली मंथ का 27-28 लाख उससे कमा सकता हूँ नेक्स्ट 2 years के अंदर ही, जैसे वो लॉन्च हो जाएगा। तो जस्ट इमेजिन कि अगर मैं इंस्टाग्राम, यूट्यूब स्टूडियो ये सब बंद नहीं करता चलाना, तो मेरे को ये कभी आइडियाज नहीं आते, और अगर मेरे को ये आइडियाज नहीं आते तो मेरा फ्यूचर वर्जन वो 25-26 लाख का बिजनेस मॉडल रेडी नहीं कर पाता। एंड दैट माय फ्रेंड्स इज द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ डोपामाइन डिटॉक्स। इसीलिए डोपामाइन डिटॉक्स आपको करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कोई शक्तियां डेवलप कर लोगे, पंख डेवलप कर लोगे, बट आप जब तन्हाई में अपना समय बिताते हो ना, तो जो दिमाग में करोड़ चीजें आ रही है ना, वो सडनली 1000 बन जाती हैं। एंड उन 1000 में से वो एक गुड चीज को ढूंढना आसान है कंपेयर टू करोड़ बातों से एक गुड चीज को ढूंढना। तो इसीलिए अगर आपको समझ नहीं आ रहा भाई करूं क्या जीवन के साथ, परेशान हो गए हो, फ्रस्ट्रेट हो गए हो, मतलब कुछ करना है और समझ नहीं आता क्या करना है, डिलीट करो अपना सोशल मीडिया ऐप, फोन से सब ऐप डिलीट कर दो। चाहे फोन को ही पापा मम्मी को दे दो, बोलना मेरे को 30 दिन गलती से मत देना, मैं कितना भी गिर गिरा हूँ, कुछ ऐसा कर लो। अगर तुम्हें ऐसा करना है पर दिमाग बोल रहा है नहीं भाई तेरा तो इंस्टा हो जाएगा, तेरे फ्रेंड्स से फैमिली दूर हो रहा है, तो मेरे को थोड़ा देखो एंड शर्म करो कुत्तों। मेरे 32,000 फॉलोअर थे, अगर मैं डिलीट कर सकता हूँ तो तुम्हारी क्या औकात है। तो अगर तुम्हें करना है डिलीट और दिमाग ऐसा बोल रहा है, तो जो मैंने तुम्हें बोला वो अपने दिमाग को बोल देना। बोलना साले कुत्ते हरामजादे, चैट टैग ने अपना इंस्टा डिलीट 32,000 फॉलोअर पे किया, तेरे 200 फॉलोअर बन के तो सेलिब्रिटी समझ रहा है खुद को, डिलीट कर और कर देना डिलीट। एंड उसके बाद 1 मंथ देना। बट हाँ एक चीज है, ये मत करना कि इंस्टा डिलीट करने के बाद भी कहीं और से तुम एंटरटेनमेंट ले रहे हो, मे बी टीवी देखने लग जा रहे हो बहुत ज्यादा, या मे बी कंप्यूटर पर यूट्यूब चलाने लग जा रहे हो। ठीक है, तो वो ध्यान रखना अपना। अगर मोबाइल से डिलीट कर रहे हो तो फिर ध्यान रखना कि कम से कम यूज करना है। इमरजेंसी केस है तो कर लेना यूज, पर ऐसे मत करना। बाकी गाइस अगर आप इंटरेस्टेड हो गए ना यूट्यूब से 1 लाख पर मंथ अर्न करने वाला बिजनेस क्रिएट करने के लिए, तो चेक आउट द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन या फिर पिन्ड कमेंट। एंड एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, इस कोर्स का प्राइस 2 times बढ़ जाएगा, 2 गुना हो जाएगा जैसे ये कोर्स लॉन्च होगा 2 मार्च को। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन एज यूजुअल टू सीट एवरीवन, जागते रहो। वाह।